अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तारा वाई टोल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी तो रोज़ाना बहुत भीषण रूप ले रही है। तो ऐसे में हम अपनी गाय को 4 से 5 बार नहलाते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी गाय नहाकर आराम से विश्राम कर रही हैं, बैठी हैं। क्योंकि जिस तरह से हमें नहाने के बाद रिलैक्स मिलता है, रिलैक्स फील होता है, उसी तरह से पशुओं को भी काफ़ी अच्छा लगता है नहाने के बाद। तो हम 4-5 बार इसमें नहला रहे हैं। तो मैंने सुबह 6 बजे नहलाया था, उसके बाद 11 बजे नहलाया है। फिर जब 1 बजे के समय मैंने अपनी गाय को अंदर बांधा, उस समय फिर से मैंने इसके ऊपर पानी डाला था। सभी अपने पशुओं को नहला देती हूँ मैं कई बार। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मुझसे हर्षी ने पूछा है कमेंट करके कि हमने अपनी गाय को एआई करवाया था। तो गाय की एआई करवाने के अगले दिन ही गाय ने सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज कर दिया है। तो क्या हमारी गाय कंसीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है हर्षी ने, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी पशुपालक भाई बहनों के साथ ये समस्या आकर खड़ी हो जाती है कि हमारी गाय हम जब उसकी एआई करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं तो वो अगले दिन या 2-3 दिन तक डिस्चार्ज करती रहती है। तो ऐसे में वो कंसीव नहीं कर पाती है या कर पाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भाई बहन नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो गाइस ये बात हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जब हम पशु को पालते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, तो उसके कब वो हीटिंग में आ रही है, कब कैसी हरकत कर रही है, उस बात पर भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मेरे घर पर मैं ही हूँ जो पशुओं पर इतना ज़्यादा स्पेशली ध्यान देती हूँ कि वो क्या हरकत कर रही है, कब हीटिंग में आ रही है, कब उसको क्या करवाना है। तो गाइस आज मैं आपको जो जानकारी देने वाली हूँ बिल्कुल 100% श्योर वही होता है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस सबसे पहले तो मैं वो जो भैया हर्ष भैया हैं उन्होंने जो कमेंट में पूछा है कि हमने गाय को एआई करवाई है, उसके बाद उन्होंने सफ़ेद रंग का गाय ने डिस्चार्ज कर दिया है, तो उसका क्या मतलब है, वो कंसीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मतलब वो गर्भ धारण कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि अब इस समय भीषण गर्मी हो रही है, तो ऐसी गर्मी में अगर आपकी गाय हीटिंग में आती है तो कभी भी आप एआई ना करवाएं। तो गाइस ये जो गाय प्रजाति के पशु होते हैं ये गर्मी बहुत ज़्यादा मानते हैं, और गर्मी की वजह से अगर हम इनको हीटिंग के आने के बाद हम इनकी एआई करवा देते हैं या फिर इनको बछड़े से क्रॉस करवाते हैं तो इतनी गर्मी में वो कंसीव नहीं कर पाती है और वो डिस्चार्ज कर देती है। ये 100% श्योर है। ये हमने कई बार आजमाया है, क्योंकि हमारे पास एक गाय थी, उसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था। उस समय हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, स्टार्टिंग की बात थी। तो हम जब भी वो हीटिंग में आती थी तो हल्की फुल्की हीटिंग में आई और हम उसकी एआई करवा देते थे। लेकिन हर बार ऐसे होता था कि अगले दिन वो डिस्चार्ज करती थी, कभी वो पानी डालती थी, वो वाइट कलर का डिस्चार्ज करती थी, कभी वो ब्लडिंग करती थी। तो इस वजह से 4-5 महीने हम इसी चक्कर में परेशान रहे थे। लेकिन अब हमें अच्छे से पता है कि अगर ज़्यादा गर्मी में गाय हीटिंग में आती है तो आप कभी भी उसको एआई ना करवाएं। उसकी एआई आप तब करवाएं जब थोड़ा बरसात का मौसम हो। जैसे कि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, अगर आपकी गाय हीटिंग में है और आपको लग रहा है कि मौसम अच्छा है, ठंडा है, बारिश हो रही है, तो आप उसको 24 घंटे आप उसको हीटिंग में रहने दें। उसके बाद 24 घंटे के तुरंत बाद आप उसकी एआई करवा दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक प्रोसेस होता है कंसीव करने का गाय के लिए कि आप अगर 24 घंटे उसको हीटिंग में रहने देंगे, उसके बाद जब आप एआई करवाएंगे तो 100% है, काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि गाय कंसीव कर लेती है, वो बच्चे को नहीं गिराती है। और दूसरा कारण गाइस यहाँ पर ये होता है कि अगर जैसे भैया ने मुझसे पूछा है कि गाय ने सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज किया है, अगर वो डिस्चार्ज पारदर्शी है, अगर वो जो उसने जरा डाला है वो पारदर्शी है कि धरती पर अगर गिर रहा है तो ज़मीन नज़र आ रही है, ज़मीन पर गिरने के बाद तो वो पारदर्शी है, अगर वो डाला है तो ऐसे में गाय कंसीव नहीं कर पाती है। क्योंकि अभी वो हीटिंग में है, अभी उसने वही हीटिंग वाला प्रोसेस को दोहराया है जिस तरह से पहले हीटिंग में थी, और सफ़ेद रंग का पतला पतला जेरा डाल रही थी वही उसने बाद में डाला है। तो अभी आप उसकी समय रहते, अभी जैसे ही उसने जेरा डाला उसी समय आप शाम के या सुबह के समय उसकी दोबारा से एआई करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करवा पाएंगे तो आपको 15 दिन का फिर से इंतज़ार करना होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर गाय ने गाढ़ा चिपचिपा जेरा डाला है, अगर गाढ़ा डिस्चार्ज किया है जो हल्का सा पीले से रंग का होता है, हल्का सा वाइट नहीं होता है, पूरा हल्का सा मटमैला सा होता है और गाढ़ा है जिसमें ज़मीन नहीं नज़र आ रही है, अगर वो डिस्चार्ज किया है तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपकी गाय कंसीव कर सकती है, गर्भ धारण करने के चांसेस में है। लेकिन अगर उसमें भी दो बातें आती हैं गाइस, अगर वो गाढ़ा जेरा लगातार 3-4 दिन तक डाल रही है
तो इसका मतलब वो भी गलत है, इसका मतलब वो भी अभी भी कंसीव नहीं कर पाई है। क्योंकि ऐसा 1 2 3 4 बार करे तो ठीक है, लेकिन अगर लगातार डाल रही है तब भी वो कंसीव नहीं कर पाती है। तो ये कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें गाय की एआई करवाने के समय ध्यान रखनी होती है। देखिए, सबसे पहला तो हमें इतनी गर्मी में अपनी गाय की एआई नहीं करवानी है। अगर मौसम ठंडा है और ठंड है, मतलब जैसे अगस्त सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा होता है, अगर ऐसे समय में गाय हीटिंग में है तो आप उसकी एआई करवा सकते हैं। तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं उसके रुकने के, लेकिन गर्मी में वो डिस्चार्ज कर ही देती है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, हमारे पशुओं के साथ होता रहता है। तो इसलिए हमें अच्छे से पता है कि किस समय, कौन सा समय सही रहता है एआई करवाने का। तो आगे से आप ध्यान रखें, जब भी आप एआई करवाएं तो थोड़ा ठंडा मौसम देखकर फिर ही करवाएं। और दूसरी बात कैसे एक ये आती है कि जब हम गाय की एआई करवाते हैं उस समय हमें रस्सी को बांध कर 1 घंटे लगभग गाय को खड़ा रखना है और उसको हमें मेहंदी घोल कर पिलानी होती है। मेहंदी नहीं तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आप बेसन घोलिए, बेसन पिलाइए, और आप चीनी घोल सकते हैं। आप 2 लीटर पानी के अंदर आप 250 ग्राम चीनी घोलकर अपनी गाय को पिलाएं, तुरंत उसको ठंडक मिलती है। साथ ही जैसे ही आपने यही करवाई है उसी समय अपनी गाय को नहलाएं, उसके पीछे की साइड को अच्छे से धोएं, अच्छे से नहलाने के बाद उसको खड़ा रहने दें। तो इस तरह से करने से काफ़ी हद तक गाय जो है गर्भ धारण कर लेती है, वो डिस्चार्ज नहीं करती है, क्योंकि कुछ खास बातें होती हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी गाय कभी भी डिस्चार्ज नहीं करेगी। पहली बात तो आप समय का बहुत ध्यान रखें। दूसरी बात, जैसे ही आप एआई करवाते हैं तो उसका ध्यान रखें कि वो कैसा डिस्चार्ज कर रही है नहीं कर रही है, ब्लीडिंग की है। और तीसरी बात ये कि जैसे आप एआई करवाते हैं अपनी गाय को ठंडी चीज़ें खिलाएं, गर्म चीज़ें अवॉइड कर दें। और तुरंत में तो आपको चीनी घोलकर पिलानी है। लौकी का जूस पिला देते हैं, केले के पत्ते का जूस पिला देते हैं, और बेसन पिला देते हैं घोलकर, मेहंदी भी पिला देते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं घरेलू नुस्खे जिनकी वजह से जब हम गाय की एआई करवाते हैं तो वो गर्भ धारण कर लेती है। तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आज छोटी सी वीडियो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं यहाँ पर बाहर आई हूँ, बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। तो इसलिए गाइस, आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। चलिए मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो साथ। नमस्कार।